एक पल के लिए कल्पना करना कितना दिलचस्प है। एक ऐसी दुनिया जहां कारें खुद रास्ते तय कर रही हैं और किसी भी बीमारी का पता डॉक्टर के पास जाने से पहले ही चल जाता है। खैर, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि 2026 के भारत की वास्तविकता बनने जा रही है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी कमाल की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिकोड करने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल खास तौर पर हम सभी स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, ताकि हम समझ सकें कि ये तकनीक हमारे सामूहिक भविष्य को कैसे आकार देने वाली है। तो आज के इस स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास में हम मुख्य रूप से 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। एआई असल में क्या है, असली दुनिया में इसके क्या इस्तेमाल हैं, हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा, हमें नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत क्यों है, और अंत में इसके एथिक्स और सिक्योरिटी के पहलू क्या हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टेप 1, एआई क्या है। इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझते हैं, जो अपने आसपास देखकर चीज़ें सीखता है। एआई की पूरी मैकेनिकल प्रोसेस भी बस 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला है लर्निंग, यानी विशाल मात्रा में डेटा इकट्ठा करना। दूसरा है रीजनिंग, मतलब उस जानकारी का इस्तेमाल करके सही फैसले लेना। और तीसरा, जो शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है, वो है सेल्फ करेक्शन, अपनी ही गलतियों से सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाते जाना। अब जेनरेटिव एआई का नाम तो हम सबने सुना ही है। ये वो तकनीक है जो एकदम नया कंटेंट क्रिएट कर सकती है, चाहे वो कोई शानदार कविता लिखना हो, पेंटिंग बनाना हो या बिल्कुल इंसानों की तरह बातचीत करना हो। लेकिन भारत के विकास के नज़रिए से देखें तो हमें समझना होगा कि ये तकनीक सिर्फ साधारण चैटबॉट्स या मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इसका स्कोप बहुत बहुत बड़ा है। बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, असली दुनिया में एआई के व्यावहारिक उपयोग। ये तकनीक आज असल जिंदगी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। खेती में ही देख लीजिए, सटीक मौसम के अलर्ट्स और प्रिसिजन फार्मिंग से भारी मदद मिल रही है। हेल्थ केयर में एआई की मदद से एक्सरे स्कैन पढ़कर टीबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ा जा रहा है। और एजुकेशन सेक्टर में तो ये हम स्टूडेंट्स के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। पर्सनलाइज लर्निंग हर एक के सीखने की स्पीड के हिसाब से ढल जाती है, और रियल टाइम ट्रांसलेशन से तो इंग्लिश का कोई भी लेक्चर तुरंत हिंदी, तमिल या बंगाली में अनुवादित होकर सुना जा सकता है। स्टेप 3, आर्थिक विकास और स्टार्टअप्स। अब जरा नेशनल लेवल पर इसके असर की बात करते हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों से निकलकर हमारे अपने स्टार्टअप्स आज पूरी दुनिया के लिए फिनटेक और लॉजिस्टिक्स के एआई सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। और अगर इसका इंपैक्ट नंबर्स में देखना हो तो नैस्कॉम का यह अनुमान वाकई चौंकाने वाला है। $957 बिलियन। जी हां, 2035 तक एआई हमारी इंडियन इकोनॉमी में इतना विशाल अमाउंट जोड़ सकता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हमारे देश के लिए अवसर कितने असीमित हैं। और इस शानदार आर्थिक उछाल को पूरी तरह से सपोर्ट भी मिल रहा है। इंडिया एआई मिशन सरकार की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसका सीधा फोकस देश के भीतर ही पावरफुल कंप्यूटिंग कैपेसिटी बनाना और हमारे खुद के स्वदेशी एआई मॉडल्स तैयार करना है। स्टेप 4, रीस्किलिंग की जरूरत। चलिए देखते हैं कि एआई के आने से जॉब्स और करियर का फ्यूचर कैसा होने वाला है। देखिए, जब भी कोई नई तकनीक आती है तो जॉब मार्केट बदलता ही है। कंप्यूटर के दौर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जो घिसे पिटे, बार बार दोहराए जाने वाले काम हैं, जैसे डेटा एंट्री या क्लरिकल जॉब्स, वो निश्चित रूप से कम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिक्स एक्सपर्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे एकदम नए और हाई स्किल रोल्स तेजी से उभर रहे हैं। इसीलिए हम सभी स्टूडेंट्स के लिए भविष्य में सफल होने की सबसे बड़ी चाबी है रीस्किलिंग। समय के साथ खुद को नए स्किल से अपडेट करते रहना ही फ्यूचर प्रूफ बनने का तरीका है। हमारा आखिरी और 5वां स्टेप, एथिक्स और सुरक्षा। जहां इतने सारे फायदे हैं, वहां कुछ चुनौतियां भी होंगी जिन्हें हमें बहुत ही समझदारी से हैंडल करना होगा। इनमें सबसे विशिष्ट और खतरनाक चैलेंज है डीप फेक। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी इंसान का चेहरा और आवाज़ इतनी सफाई से बदल सकती है कि सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। इससे गलत जानकारी फैलने और डेटा प्राइवेसी को लेकर सच में बहुत बड़े जोखिम पैदा हो गए हैं। इसीलिए एथिकल एआई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब है ऐसे मजबूत कानून और नैतिक ढांचे बनाना जो ये पक्का करें कि तकनीक हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए काम करे। तकनीक को हमेशा हमारा सेवक बन के रहना चाहिए, कभी भी हमारा मास्टर नहीं बनना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो बात एकदम साफ है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारा अथाह डेटा और दुनिया की सबसे युवा आबादी।
अगर हम एआई का पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो ये गरीबी मिटाने, हर घर तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने और 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का सबसे अचूक हथियार साबित होगा। आज का ये ट्यूटोरियल इसी एक शानदार विचार के साथ अपने अंजाम तक पहुंचता है। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, ये आने वाला कल सिर्फ मशीनों का नहीं है, बल्कि इंसानों और मशीनों के बेहतरीन और साझा तालमेल का है। तो अंत में एक सवाल हम सभी को सामूहिक रूप से पूछना चाहिए। इस पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यात्रा में हम सब आखिर खड़े कहाँ हैं? क्या हम आने वाले कल के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ही आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार करें और भविष्य के लिए खुद को तैयार करते रहें।